खबर शामिल करेंगे। लाहौर से हुकूमत की जानिब से रूरल हेल्थ डिस्पेंसरियां बंद करने पर आवाम सरापा एहतजाज बन गए, जबकि हुकूमत के इस इक़दाम पर मुल्तान रोड के करीब खुदपुर गाँव में इब्राहिम असगर मियों और रज़ाक मियों की ज़ेर निगरानी बड़ा एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर मुल्तान रोड के करीब खुदपुर गांव की डिस्पेंसरी हुकूमत की जानिब से बंद कर दी गई, जिस पर रहायशियों ने अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, जो कि महकमा हेल्थ के आला अफसरान ने हवा में उड़ा दिए। इस इकदाम पर इब्राहिम असगर मियों और रज़ाक मियों की ज़ेर निगरानी खुदपुर और दीगर देहातों के रहायशियों ने बड़ा एहतजाज किया, डिस्पेंसरी को चालू करने का मुतालबा किया, जबकि रहायशियों का कहना था कि महंगाई ने पहले गरीब की कमर तोड़ रखी है और इलाज मुआवजा और फ्री अद्वियात की सहूलत भी हुकूमत ने हमसे छीन ली है। देहातों में बरसों से चलने वाली डिस्पेंसरियां ना कि अपग्रेड की जाती बल्कि बंद कर दी गई हैं। अगर चालू ना की गई तो आइंदा मुल्तान रोड ब्लॉक करके बड़ा एहतजाज करेंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान, लाहौर। 12,000 आबादी की लड़की है और जितनी भी आवाम है यहाँ कितनी आबादी पर मुश्तमिल है ये? 12,000 आबादी से मुश्तमिल है। और जो यहाँ पे जो गरीब आवाम आके यहाँ पे फ़ायदा हासिल करती थी, लेकिन हुकूमत ने इसको ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, जो हमें सरासर नामंजूर है। और हम चाहते हैं कि हुकूमत से अपील है हमारी कि इसको बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं करेंगे तो ये सारी आवाम सड़कों पर निकलेगी, रोड पर निकलेगी, रोड को ब्लॉक करेगी और अपना मुतालबा मनवाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखें जी, पहले ही महंगाई ने जो है गरीब की कमर तोड़ रखी है। इस महंगाई के दौर में अगर आपको फ्री अद्वियात की जो सहूलत थी वो भी आपसे छीनी गई है। मेरा ख्याल में आपको तो मुतालबा करना चाहिए था कि इसको अपग्रेड करके इसको जो है हॉस्पिटल की शक्ल देते। बिल्कुल ऐसे ही है कि आवाम तो सोच रही थी कि इसको डिस्पेंसरी को बड़ा करके कोई हॉस्पिटल की शक्ल देगी या इससे कोई और मज़ीद जो है प्रोवाइड करेगी सहूलतें, लेकिन उन्होंने लॉक कर दिया, बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा परेशान है। इस महंगाई के दौर में सब्ज़ी लेना, घी लेना, आटा लेना मुश्किल है, उस ऊपर से उन्होंने दवाइयाँ भी जो है बंद कर दी हैं। इसलिए आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। लिहाजा हमारी ये पुरजोर अपील है कि हुकूमत से कि इसको बहाल किया जाए, खुदपुर डिस्पेंसरी को बहाल किया जाए। मगर यासिन तुम्हें बयान देगा। ये बड़ा पुराना गांव है और इसमें छोटे छोटे काफ़ी गांव इसको लगते हैं। ये बड़ी पुरानी डिस्पेंसरी है, काफ़ी अरसे से ये चल रही है और काफ़ी लोग यहाँ पे पेशेंट आते हैं और अपनी दवाई लेके जाते हैं और लोग बचते हैं। लिहाजा पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और आगे लोग क्या करेंगे, कैसे अद्वियात इतनी महंगी हो चुकी हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे लोग बड़े परेशान हैं, जब से ये बंद है लोग हमारे धक्के खा रहे हैं। हमारा जो गांव है ये बैंक ऑफ द रिवर है, मुल्तान रोड से काफ़ी 6-7 किलोमीटर दूर है और छोटे छोटे काफ़ी गांव लगते हैं। तो बाकी काफ़ी आबादी है, इसमें कम से कम 14-15 हज़ार लोगों की आबादी है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से ये दवाई लेंगे? मेडिसिन तो मिलती नहीं है, पहले नहीं मिल रही, पहले इतनी महंगी मेडिसिन हो चुकी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग यहाँ पे आते हैं, गरीब लोग आते हैं, हर रोज़ काफ़ी पेशेंट आते हैं यहाँ पे, 100 से भी ज़्यादा पेशेंट हर रोज़ आते हैं। तो देखिए जी, ये अभी असम्बलियाँ तो अभी जो है तहलील हुई हैं 2-4 दिन में। इससे पहले जो आपके MNA MP हज़रात या जहाँ पे जो भी सियासी लीडरान थे, क्या आपने उनसे शिकायत की? देखिए ये पहले बंद ही नहीं थी, अब बंद हुई है तो अब हम शिकायत कर रहे हैं ना। ये काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं एहतजाज के लिए। अगर ये नहीं खोलेंगे तो हम तो लोग फिर ज़ाहिर है ब्लॉक करेंगे, मुल्तान रोड ब्लॉक करेंगे, यहाँ पे हज़ारों लोग बाहर आ जाएंगे। जो लोग वोट लेने आते हैं आपसे, जब इलेक्शन होता है तो आपसे आपके वोटों पे वो जो है इलेक्ट होते हैं, सीटों पे बैठते हैं, असम्बली में बैठते हैं जाके, क्या उनमें से कोई नुमाइंदा यहाँ पर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आया है? नहीं, देखें अभी तो हुकूमत खुद ही डामाडोल है। देखिए अभी नई हुकूमत बनी है सर, पहले वाले तो थे जिन्होंने आपसे वोट लिए। कोई नहीं आया इधर, आइंदा फिर उन्होंने आना, इलेक्शन आ रहा है। जब आएंगे ना तो फिर हम उनसे सवाल करेंगे। अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया। अभी हम खुद ही अपने बल बोते भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, बेचारे क्या करें, कहाँ जाएँ? ज़ाहिर है जब मेडिसिन ही ना मिली हम लोगों को तो हम क्या करेंगे? अभी अगर बहाल नहीं होती तो फिर ये सारे लोग खड़े हुए एहतजाज करेंगे, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और मीडिया को भी बुलाएंगे जैसे आप आए हैं।